सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। जैसा कि किसान साथियों आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आज हम सर के पास आए हुए हैं जो किसान साथियों जीरो बजट प्राकृतिक खेती करते हैं। आइए मिलते हैं सर से, तो जानते हैं क्या नाम रहेगा सर का। सर क्या नाम रहेगा आपका? मैं संजीव कुमार निसुरखा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूं और पिछले 12 साल से सुभाष पालेकर कृषि, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि या प्राकृतिक खेती मैं करता हूं। आज मैं आप सभी किसान भाइयों को और भारत के सभी कृषि वैज्ञानिकों को और सभी अधिकारियों को एक ऐसा गूढ़ रहस्य बताने वाला हूं जिस रहस्य में किसान का दुर्भाग्य नजर आता है मुझे। तो ये रहस्य क्या है कि कुछ लोग, अधिकारी भी और कृषि वैज्ञानिक भी, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। शायद वो जाने अनजाने करते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो उन्हें शायद जानकारी नहीं है कि जैविक खेती क्या है और प्राकृतिक खेती क्या है। तो मैं आज इसको बिल्कुल रहस्य खुलासा करता हूं। केमिकल खेती आप सब जानते ही हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जो केमिकल फार्मिंग है और जैविक खेती है, ये दोनों खेती एक सिद्धांत पे चलती हैं जो एग्रीकल्चर पे, कृषि में पढ़ाया जाता है, लाइबिक का सिद्धांत। एक लाइबिक नाम का एक साइंटिस्ट है जिसका एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा महत्व है। वो उसके सिद्धांत पे आधारित सब कुछ पढ़ाया जाता है। और लाइबिक क्या कहता है? लाइबिक कहता है कि अगर कोई पौधा जमीन में हमें लगाना है तो उसको खाद ऊपर से देना होगा। यानी वो ये मानता है कि जमीन में कुछ भी नहीं है, पौधे को सरवाइव करने के लिए, पौधे को जीवन जीने के लिए ऊपर से हमें खाद नाम का कोई चीज डालनी होगी। ये लाइबिक का सिद्धांत है। आगे से वो बोलता है कि धरती में कुछ भी नहीं है, पहाड़, मिट्टी, कूड़ा करकट, इस तरह वो रेत, इस तरह वो धरती माता की हमारी परिभाषा करता है। अब मैं आप सब लोगों से बड़े विनम्र निवेदन के साथ ये पूछना चाहूंगा, क्या लाइबिक सही बोलता है? अगर वो लाइबिक सही बोलता है तो मैं आप सबसे विनम्रता से ये पूछना चाहूंगा कि पहला सवाल तो मेरा ये है कि मनुष्य आने से पहले प्रकृति आई, ये आप सब जानते हैं। अगर पहले प्रकृति आई तो उस पहले आने वाली प्रकृति ने मनुष्य का जब जन्म भी नहीं धरती पे हुआ, तो मेरा सवाल ये है, क्या लाइबिक के पिताजी के पिताजी के पिताजी ने उन पौधों को क्या लगाया? मैं दूसरी सरल भाषा में ये पूछना चाहूंगा कि जहां घने जंगल खड़े हैं और मनुष्य आज भी सालों साल या कभी भी पहुंच ही नहीं पाता। अभी मैं गोवा में गया, समुद्र तल से मतलब 500 मीटर, 500 फीट, कहीं 250 मीटर ऊंचाई पे नारियल के पेड़ खड़े हैं और सब पे फल आ रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि उनको किसने लगाया? इसका मतलब लाइबिक का सिद्धांत बिल्कुल झूठ है और हमारे कृषि वैज्ञानिकों को भी, हमारे जो कृषि पढ़ाने वाले बालकों को भी एक झूठ के आधार पर सब कुछ ये पढ़ाया गया, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि हरित क्रांति और जैविक खेती के से क्रांति लाने का काम शुरू हो गया, जो एक सफेद झूठ था। अब जो कल कंपनियां केमिकल बना रही थी, उन्होंने देखा कि जैविक का डिमांड बढ़ी है, तो वही कंपनियां अब जैविक उत्पाद खरीद के और अपना बाजार में उतर आई हैं। तो मतलब खाद लगाना है, लाइबिक के सिद्धांत पे आधारित है, दोनों की दोनों। उसमें वर्मी कंपोस्ट लगाओ या जाइम लगाओ या कोई और जैविक खाद लगाओ, या कहीं से ट्राइकोडर्मा, मेटाराइजम, बबेरिया बेसियाना, ये सारी फफूंदियां लगाओ या डीकम्पोजर लगाओ। मतलब कहीं ना कहीं से किसान को किसी दरवाजे पे जाना पड़ेगा, तब वो खेती कर पाएगा जैविक भी। तो मेरे ख्याल से वो आत्मनिर्भर तो मेरे दोस्तों नहीं बना। जो बैग यूरिया का 300 रुपए का आता था, वो आज जैविक के नाम पे 5 किलो जाइम जो जैविक के नाम पे बिक रहा है, मुझे नहीं पता किस कंपनी का है, क्या उसमें है, लेकिन वो मात्र 300 रुपए का 5 किलो, 500 रुपए का 5 किलो आ रहा है। तो मतलब जैविक खेती सस्ती हुई या महंगी हुई? दूसरी चीज इसमें समझने की बात यह भी है कि जो प्रमाणीकरण ले लेता है, वो प्रमाणीकरण के आधार पर वो बाजार में कुछ भी बेचे हुए है, उस पर कोई किसी की पाबंदी नहीं है।
मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, 2014 में जब ये मोदी सरकार आई तो इसने 2015 में 17-18 जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करने वाली एजेंसियां थी उनके सैंपलिंग कराई, और उसमें मुरारका जैसी कंपनी का भी सैंपल फेल हुआ था। तो जो प्राइवेट इतनी बड़ी एजेंसी हैं उनके सैंपल फेल हो रहे हैं, तो एक साधारण किसान के सैंपल का क्या हाल हो सकता है, जो प्रमाणीकरण भी खुद कर लेता है और बाजार में भी खुद उतर जाता है, तो उनका क्या हाल होगा, इस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो अब मैं आता हूं जैविक खेती को, शायद आप समझ पाए, मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। अब प्राकृतिक खेती का क्या सिद्धांत है? जैविक खेती ये कहती है कि खाद चाहिए, लाइविक का सिद्धांत पे आधारित चलती है, लेकिन इसमें हमारे परम पूज्य गुरुजी सुभाष पालेकर जी ने अनुसंधान किया। उन्होंने देखा कि ये घने जंगल किस आधार पर खड़े हैं, तो इसका मतलब लाइविक झूठ बोलता है। जब झूठ बोलता है तो उन्होंने ये सारा का सारा अनुसंधान किया और अपना बहुत बड़ी मतलब अपनी जमीन का टुकड़ा भी बेचना पड़ा, अपनी पत्नी के जेवर भी गिरवी रखने पड़े। तो उन्होंने ये अनुसंधान में ये चीज जरूर हाथ लगी कि पौधे को कुछ भी नहीं चाहिए बाहर से, पौधे को जितना भोजन या जो भी संपूर्ण भोजन चाहिए वो धरती माता में मौजूद है। यानी उन्होंने, परम पूज्य गुरुजी ने सिद्ध किया कि धरती अन्नपूर्णा है। जब धरती अन्नपूर्णा है तो अब आपका सवाल ये बन सकता है कि धरती को फिर चाहिए क्या? केवल और केवल हरित क्रांति, जो क्रांति नहीं थी वो हरित भ्रांति के नाम से एक सोची समझी साजिश थी, जिसने आज हमें कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का गुलाम बना दिया है। कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां बीमारियां ना हो, जिसकी दवाई नहीं चल रही हो। ये हमें बहुत गहनता से समझने की बात है। तो उस क्रांति के माध्यम से, जिसे मैं तो भ्रांति ही कहूंगा, हमें असाध्य बीमारी के साथ साथ हमारी जो धरती माता है, अन्नपूर्णा है, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु थे, वो सब मरवा दिए गए। और मैं तो इसे साजिश ही कहूंगा। जब वो मरवा दिए गए तो आज जो पौधे का भोजन देने का, अब सूक्ष्म जीवाणु काम क्या करता है ये समझने की बात है। जो पौधा हम जमीन में लगाते हैं और जो भोजन पौधे का रॉ मटेरियल के रूप में जमीन में पड़ा है, उसको पक्का माल बना के, यानी ये कहिए कि आपके पौधे का रसोइये का काम सूक्ष्म जीवाणु करता है, और उसको थाली में सजा के पौधे की बारीक जड़ों के माध्यम से पौधे को देने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आपके घर में आपकी माता, बहन या कोई बेटी भोजन बनाने वाली ही नहीं होगी तो आप शायद भूखे ही रहेंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे, आप पे बनाना आता नहीं। तो वही हालत हमारी जमीन की हो गई है। तो अब प्राकृतिक खेती का सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह का कोई खाद नहीं लगाया जाता। और मैं ये आप सबको चैलेंज भी देता हूं कि कोई भी किसान मुझे भारत में ऐसा नहीं मिला जो बिना जीवामृत के जैविक खेती करता हो। वो जैविक खेती जरूर कह रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये जीवामृत पालेकर जी का, जो सुभाष पालेकर कृषि या जो भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती स्वीकारा है, उसका संसाधन है। उसके बिना खेती करता हो, वो बोल रहा है जैविक खेती लेकिन लगा रहा है जीवामृत। ये आप जैविक खेती का जो सिद्धांत है, गाइडलाइन है, आप जैविक खेती करिए, डिकम्पोजिट लगाइए, उससे सफल किसान मुझे भारत में कोई नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक खेती में कोई भी खाद नहीं होता, सिर्फ जीवामृत का उपयोग होता है। जीवामृत में क्या होता है अब ये मैं बताता हूं। प्रकृति ने या भगवान ने एक ऐसी हमारे लिए वरदान दिया है जो देसी गाय है, और देसी गाय की बड़ी आंत में वो सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो पौधे को भोजन बना के देने का काम करते हैं। और मैं अगर कैलकुलेशन की बात करूं, ये अनुसंधान सिद्ध भी हो चुका है कि 1 ग्राम देसी गाय के ताजा गोबर में 300 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। मित्रों, अगर 1 किलो का गणित निकालेंगे तो शायद आप चकरा जाएंगे। एक देसी गाय 10 किलो गोबर देती है 24 घंटे में एवरेजन। अगर हम उस 10 किलो गोबर को इस ड्रम में हम डालते हैं और 10 लीटर उसी देसी गाय का गोमूत्र डालते हैं, और किडवन क्रिया करने के लिए हम गुड़ डालते हैं 1-1.5 किलो, और उन सूक्ष्म जीवाणु के भोजन के लिए हम 1-1.5 किलो किसी भी दलहन का आटा डालते हैं, चने का आटा डालते हैं, बेसन का मतलब अरहर का आटा डालते हैं उनके भोजन के लिए, और 1 मुट्ठी मिट्टी डालते हैं जहां केमिकल ना लगा हो, यानी जमीन में सूक्ष्म जीवाणु मौजूद हों, और 180 लीटर पानी हम भर देते हैं, तो ये हमारा लगभग 200-250 लीटर लिक्विड तैयार हो जाता है। सुबह शाम डंडे से घड़ी की दिशा में हम धीरे धीरे चलाते हैं। गर्मी के मौसम में 5 दिन में और सर्दी के मौसम में
लगभग 5-6 दिन में, और गर्मी के मौसम में 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है। इसे जीवामृत बोलते हैं। ये कोई खाद नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, खाद नहीं है। खाद प्राकृतिक खेती में बिल्कुल निषेध है। आप अगर खाद लगा रहे हैं कोई भी, वो जैविक है या कैसा है, आप प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। और आप अगर जैविक खेती में जीवामृत लगा रहे हैं तो आप फिर खिचड़ी पका रहे हैं। ना आप जैविक खेती कर रहे हैं, ना आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस सिद्धांत पे चलना पड़ेगा, जो सिद्धांत है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इसको क्लियर समझें। और मैं ये भी साथ कहना चाहूंगा, अगर प्राकृतिक खेती का आपको इधर मेरे यहाँ देखना है तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। संजीव मेरा नाम, मैंने पहले बताया, गांव निसुरखा है, दिल्ली से निकट है। धन्यवाद। तो जैसा कि किसान साथियों, आपने सर से इतनी अच्छी जानकारी ली, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों को शेयर करें। तो मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।